हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल DSA फॉर इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज वैसे स्टूडेंट जिसको टेंस में कन्फ्यूजन होता है, खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो सारे डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बताएंगे। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मैं आपको कैसे समझाऊँ। आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज की जो क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसकी क्लास है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास। और इसमें कुछ चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। हैबिट, रूटीन और नेचुरल इवेंट ध्यान रखना है। सबसे पहली बात हैबिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन प्रकार की बातों का आपने ध्यान रखना है। हैबिट का मतलब होता है जिसको हम करते हैं और जिसे करने में हमें मजा आता है। जैसे मैं चाय पीता हूं, चाय पीने में मजा आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल। मैं पढ़ाता हूं, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, और भी हैबिट वाली चीज़ होती है, जैसे वह सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स नहीं। इस प्रकार से सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हैबिट में जिस भी काम को करने में आपको मजा आता है, जिस काम को अपनी इच्छा से करते हैं, वो सारी चीजें हैबिट में आता है। और वो सारे सेंटेंस अगर आप प्रेजेंट टाइम में बतलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बतलाते हैं, तो कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। रूटीन का मतलब जिससे मैं रोज 5 बजे जगता हूँ, 9 बजे विद्यालय जाता हूँ, रात में 10 बजे मैं सोता हूँ। इस प्रकार के रूटीन अगर बतला रहे होते हैं तो वो भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बताना है वो सारी चीजें देखेंगे। फिर नेचुरल इवेंट का मतलब जैसे सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नहीं, ये सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी आप आसानी से बनाने के लिए सीखेंगे, और सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका जो बेसिक रूल जो होता है आप सबों को पता है कि सब्जेक्ट तो रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं? मेन वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा चीज में बता दूं कि सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर एंड प्लूरल की पहचान बहुत जरूरी है। और सबसे जो कंट्राडिक्शन होता है थर्ड पर्सन का, ये अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कौन सा होता है, उसके साथ में किस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किस प्रकार से मेन वर्ब आता है, तो इन सारी चीजों का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ में क्या रिलेशन होता है, और प्लेलिस्ट में भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर जो यूज करने वाले आज हम लोग डू एंड डज का यूज करने वाले हैं, और इसके साथ यूज करने वाले हैं V1 और V5 का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, और थोड़ा सा टिप्स मैं दे दूं कि I, we, you, they, इसके साथ में हमेशा do लगा रहता है जहां पर V1 मौजूद रहता है, बाकी सबके साथ में डज लगा रहता है। ठीक है, यह जगह पर ध्यान रखना है। प्लूरल सब्जेक्ट इस तरह के जहां भी है वहाँ डू, और जहां पर V1 लगा रहता है, ये सारी चीजें रहता है, और बाकी सबके साथ में डज लगता है। तो इसका यूज करते हैं। और आइए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब इसको जरा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये चीज समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन फॉर्म जो होता है, क्वेश्चन फॉर्म यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होता है वो मात्र 2 प्रकार का सेंटेंस होता है, एक यस नो और दूसरा WH। यस नो का मतलब ऐसा प्रश्न जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और WH का मतलब होता है जिसमें हाँ या ना से काम नहीं चलता है, उसमें उसका जवाब देना पड़ता है, उसका रीजन बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जरा सा, चूंकि सिंपल सेंटेंस में जस्ट ऑलरेडी मैंने भी बताया कि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस रहता है इसकी पहचान क्या होती है, सबको मालूम है ये चीज। ता है, ती है, ऐसा लगा रहता है, ता है, ती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये समझना है कि सब्जेक्ट के साथ में यहां पर V1 या V5 का यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है V1 या V5 के बीच में इससे पहले डू या डज यहां छुपा रहता है, इसलिए मैंने यहां पर हार्ट का फिगर बनाया हुआ है, उसके अंदर छुपा हुआ है। और ये बाहर कब आता है? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो जैसे नेगेटिव होगा तो चूंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नोट लगाना पड़ता है, और नोट किसके साथ लगाते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। नोट किसके साथ लगाते हैं?
हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जब लगाते हैं तो यहाँ तो V1 या V5 से पहले तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, इसका मतलब यह है छुपा हुआ है, और उसको बाहर निकालते हैं नोट लगाने के लिए। सब्जेक्ट के साथ डू या डज नोट लगा देंगे। उसके बाद क्या होता है कि V1 रहे या V5 रहे, वो एक ही फॉर्म में आएगा V1, क्योंकि डू डज हमेशा V1 को ही लेता है अपने साथ में। उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा कोई चीज हम रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, यस नो और WH वाला, यस नो और WH वाला। यस नो वाला में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते थे, ऑलरेडी यहाँ छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू डज, तो डू डज स्टार्टिंग में रखेंगे यस नो वाले में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। और WH वाले में इस हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज से भी पहले रख देंगे क्या, WH वर्ड को, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो कुछ रखना है वो चीज आप रख सकते हैं। तो एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, यस नो वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यस नो वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें अक्सर कैसे पूछते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हो, क्या क्या सब्जेक्ट करते हो। करते हो का मतलब क्या हुआ, यहां पर करते हो का मतलब है काम, और ये काम जो है वो हमारा हैबिट वाला हो सकता है। काम कौन सा काम हो सकता है, हैबिट, हमारे हैबिट की बात हो सकती है। हैबिट में वो वर्क आता है जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, जो अपनी इच्छा से करते हैं और जिसको किए बगैर हम रह भी नहीं सकते। जैसे मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं। अब इसी को कहेगा कि कोई व्यक्ति अगर निगेटिव बोलेगा तो मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, ठीक है। तो मैं चाय पीता हूं का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी। अब वही चीज अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछेगा क्या तुम करते हो, यानी क्या तुम चाय पीते हो, तो शुरू करना पड़ेगा डू से। कैसे पढ़ना पड़ेगा, डू से। जरा सा आप यहां देखिए, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। तो जवाब आपका क्या आएगा, जवाब में आएगा यस आई डू, या फिर आप बोल सकते हैं डू के जगह पर टेक भी लगा सकते, यस आई टेक, यस आई टेक। अगर कहते नहीं लेते हैं तो बोलेंगे नो डोंट डू, नो आई डोंट डू, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं नो आई डो नॉट टेक टी, या आई डोंट टेक टी, ठीक है। तो इसी प्रकार से यस नो वाला और WH वाला, कहने का मतलब है कि यदि सवाल आपका डू डज से हुआ, यदि सवाल आपका डू डज से हुआ और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जवाब आप यस या नो में देंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका जवाब हमें यस या नो में ही देना पड़ता है। उसके बाद आप सेंटेंस को नॉर्मली आप लगा सकते हैं नेगेटिव या अफर्मेटिव या नेगेटिव में, ठीक है, जो इसका सिंपल रूल होता है। इंट्रोगेटिव पर डिपेंडेंट कौन होता है, सिंपल एंड नेगेटिव, सिंपल एंड नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव कैसा सवाल है और हमें जवाब कैसा देना है, क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर करना है, राइट। तो आइए कुछ प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं हम लोग इस तरीके का। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, हैबिट के साथ साथ में आपका आता है रूटीन वर्क। क्या आता है, रूटीन वर्क भी आता है। जैसे मैं रोज 5 बजे जगता हूं, मैं रोज विद्यालय जाता हूं, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस रूटीन में। और कुछ आता है हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ आप बोलो इसको, या नेचुरल इवेंट भी आप बोल सकते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसी प्रकार से हैबिट, रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को हम लोग समझेंगे। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा डू यू, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर यू से सवाल पूछ रहा है, यू को सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब आई से होता है, अगर आई से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब यू में होता है। बाकी अदर जितना भी सब्जेक्ट होगा उसका जवाब उसी सब्जेक्ट के साथ में देना पड़ता है। देखिए जिसे लिखा हुआ है डू यू, क्या लिखा हुआ है, डू यू। तो अगर आपसे ये कोई पूछे डू यू नो, डू यू नो, और नो का मीनिंग तो जानते हैं, जानना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो जवाब क्या देंगे, यस आई नो, यस आई नो। अगर नहीं जानते हैं नो आई डोंट नो। फिर से डू यू नो इंग्लिश, आगे बढ़ते हैं इसमें, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं, तो बोलेंगे यस आई नो इंग्लिश, यस आई नो इंग्लिश। अगर नहीं जानते हैं सॉरी आई डू नॉट नो, आई डोंट नो इंग्लिश, राइट। आगे देखिए, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इसका जवाब कैसे देंगे, अगर जानते हैं तो यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर नहीं जानते हैं सॉरी
आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला देखिए, अगर आप खुद से अगर सवाल करें, डू आई नो, क्या मैं जानता हूं, डू आई नो, क्या मैं जानता हूं, क्या मैं जानता हूं, डू आई नो इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी जानता हूं, डू आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो इस प्रकार से खुद से भी सवाल कर सकते हैं। जैसे फिर आगे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आगे अगर सवाल पूछेंगे, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो सामने वाला ऐसा जवाब, अगर आपसे अगर कोई पूछ रहा हो डू यू टेक टी, अगर आप पीते हैं तो बोलेंगे यस आई टेक टी, यस आई टू, यस आई डू, यस आई टेक। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे, डू यू कम, क्या तुम आते हो, डू यू कम हियर, क्या तुम यहां आते हो। और आगे बढ़ते हैं, डू यू कम हियर डेली, क्या तुम यहां रोज आते हो। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसी प्रकार से डू यू लर्न, क्या तुम सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। अगर सीखते हो तो बोलते यस आई डू, और नहीं सीखते थे सॉरी आई डू नॉट डू, राइट, या आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश डेली, क्या आप रोज अंग्रेजी सीखते हैं, यस आई लर्न इंग्लिश डेली। अगर नहीं सीखते तो नो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश डेली। इसी प्रकार से आगे देखिए, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल जाते हो। तो आई थिंक इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। और घर पर इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ जब भी आप पढ़ने के लिए जाते हो, चाहे इंस्टीट्यूट जाओ या फिर कॉलेज जाओ, तो वहां पर अपने फ्रेंड से इस तरीके के सवाल जरूर पूछना चाहिए, यू शुड आस्क। आगे देखिए, इसी प्रकार से इसके अलावे डू और आई के बाद वी और दे के साथ में भी यूज करेंगे। तो वी के साथ में भी इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे, डू वी नो, डू वी टेक टी, डू दे कम, डू दे लर्न इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश डेली। इस प्रकार के सेंटेंस को। और एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ये तो सब जगह बताया जाता है कि यू आई वी दे, यानी कि आई वी यू दे के साथ में हम डू लगाते हैं और उसके साथ भी वन भी लगता है। कभी कभी इस आपको सब्जेक्ट मिलता है जो पॉसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड रहता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड रहता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड रहता है। उस अर्थ में भी हम लोग, अगर वो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डू का इस्तेमाल हम उसके साथ करेंगे। जैसे डू योर फ्रेंड्स नो इंग्लिश, डू योर फ्रेंड्स नो इंग्लिश, क्या आपके मित्र लोग अंग्रेजी जानते हैं। तो बोलेंगे यस दे डू, यस दे डू, हाँ वे अंग्रेजी जानते। क्योंकि इस तरीके का जब भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसका जवाब दे में अक्सर दिया जाता है। किस में दिया जाता है, दे में। इसी जगह पर जब कभी प्लूरल आएगा तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं डज का यूज हम कैसे करेंगे। देखिए, डज का इस्तेमाल बेसिक रूप से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। ये थर्ड पर्सन का क्या मतलब है? थर्ड पर्सन का मतलब जैसे प्रोनाउन के रूप में आता है ही, सी, इट, और भी प्रोनाउन में आता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन में आता है, जैसे एवरीवन, एवरी स्टूडेंट्स, इच बॉय। इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इसी के साथ में ऑल सिंगुलर नाउन, ध्यान रखना है कि नाउन हो लेकिन सिंगुलर नाउन होना चाहिए, वो हमेशा थर्ड पर्सन में यूज होता है। ऐसे तो थर्ड पर्सन में सभी नाउन यूज होते हैं, लेकिन इसमें डज के साथ में सिंगुलर नाउन को ही यूज करना है, क्योंकि डज जो V5 है वो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। उसके बाद कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, जैसे दिस दैट के साथ में हम लोग लगाते हैं, दिस दैट के साथ में लगाते हैं नाउन, सिंगुलर नाउन। वो भी कौन सा लगाते हैं, सिंगुलर नाउन, जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें हमें माइंड में रखते हुए कि डज इसके साथ लगाएंगे, और ये डज पहले कब लगाएंगे, जब सेंटेंस हमारा यस नो होगा। जैसे क्या वह करता है, जैसे क्या वह जानता है, डज ही नो, डज ही नो। देखिए डज आया हुआ इसलिए इसके साथ में हम V1 का ही यूज करेंगे, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था कि डू डज जब बाहर आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद हमें V1 का ही यूज करना होगा। जैसे क्या वह जानता है, डज ही नो, क्या वह अंग्रेजी जानता है, डज ही नो इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलना जानता है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर जानता है तो जवाब देना यस ही नोज, यस ही नोज। तो एक्चुअली क्या होता है, यस ही नोज। ये सारी चीजें अभी जस्ट बताएंगे कि कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, यस ही नोज। उसी प्रकार से पूछेंगे डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीते हैं, या सॉरी डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है। तो बोलेंगे यस ही डज, यस ही डज, या यस ही टैक्स। ठीक है। अगर इसी प्रकार से बोलेंगे डज दिस बॉय नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या यह लड़का जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। तो जवाब अगर यस है तो बोलेंगे यस
दिस बॉय नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर नहीं जानता है तो बोलेंगे सॉरी, दिस बॉय डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से हम एवरी डे अपने फ्रेंड के साथ में, कॉलेज में, वेर एवर यू गो, you must use this type of sentences because this is related to our habit, routine and universal truth sentences, right? Habit means whatever I like to do, जो कुछ भी हम चाहते हैं करना, और whatever I want to do, जो कुछ भी हम चाहते हैं करने के लिए या अच्छा चाहते हैं, उस सारी चीज़ों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज बारीकी से करते हैं। तो आइए इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन दिया जाता है और कैसे उसका आंसर करना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा आएगा और आपको मजा आएगा, और बने रहिए हमारे साथ में। अभी जाना नहीं है, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए और समय दीजिए। आप समय दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले कुछ मैंने कीवर्ड्स लिखा हुआ है मेन वर्ब के रूप में, जिससे जाना का गो होता है, इसका B5 गोज, बोलना का स्पीक और B5 स्पीक्स, जानना का नो, B5 नोज, लेना या पीना टेक और B5 टैक्स। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि विद्यालय का स्कूल होता है, रोज का डेली, अंग्रेजी का स्कूल इंग्लिश और चाय का टी। इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए इधर मैंने सवाल दिया है, क्या दिया है, इधर सवाल दिया है और इधर मैंने इसका जवाब लिखा है। तो सवाल को देख करके और जवाब को देख करके हम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जिसे लिखा हुआ है हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, यस मैं जानता हूँ। क्या लिखेंगे, आई के साथ सबको पता है V1 लगता है। जानना का क्या होता है, नो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है जानना का नो। हाँ मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, यस आई नो। टू स्पीक इंग्लिश भी लिख सकते हैं या फिर हाउ टू स्पीक इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस देखिए, हाँ उसका भाई रोज विद्यालय जाता है। अब देखिए उसका भाई लिखा, ये तो थर्ड पर्सन में चला जाता है, उसका भाई, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं, V1। यहां लिखा हुआ है उसका भाई, कैसे लिखेंगे, यस हिज ब्रदर जाता है, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, गोज, ठीक है, गोज, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, गोज टू स्कूल। आगे बढ़िए, टू स्कूल, रोज डेली, ठीक है। अगला देखिए, मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं, आई नो की क्या इंग्लिश होता है, दैट। आप कौन है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, हु आर यू, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप कौन है, हु आर यू। आगे देखिए, वह लड़का रोज सुबह में चाय पीता है। वह लड़का, फिर से देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दैट बॉय। वह लड़का की इंग्लिश क्या होता है, दैट बॉय। दैट बॉय चाय पीता है, टेक टी इन मॉर्निंग डेली, या एवरीडे भी लिख सकते हैं। तो वह लड़का, इसका इंग्लिश लिखा और डायरेक्ट पीछे से शुरू किया, पीना का लिखा टेक, चाय का टी, में, इन, सुबह, मॉर्निंग, रोज, डेली, सब में अक्सर मैंने वही किया है। और ये रूल भी कहता है कि सब्जेक्ट को रखिए और बाकी पीछे से चले आइए, वो भी कब, जब सेंटेंस सिंपल हो, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल अगर हो, सवाल वाला कैसे बनाते हैं, जैसे क्या आप जानते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया कि सवाल दो प्रकार के, यस नो और WH। यस नो वाले में क्या करते हैं, डू या डज को पहले रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है। तो आपके अनुसार क्या लिखेंगे, डू यू, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या लिखेंगे, डू यू नो, इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए। क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू स्पीक, क्या इंग्लिश, क्योंकि मिल जाएगा इसलिए मैंने बीच में ये चीज डाल दिया है, ठीक है। तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है कि क्या उसका भाई रोज विद्यालय जाता है, फिर डू डज वाला है, तो उसका भाई लगा, इसके अनुसार क्या लगेंगे, डज। हिज ब्रदर क्या कह रहा है, जाता है। अब यहां गोज नहीं लगाना है, गो लगाना है, क्योंकि यहां डज आ चुका है, गो टू स्कूल, रोज डेली, ठीक है। क्या जानते हैं, अब ये सेंटेंस यस नो नहीं, अब ये WH में आ गया, क्योंकि क्या बीच में आ चुका है। आप क्या जानते हैं, अगर कोई पूछे आपसे क्या आप क्या जानते हैं, तो क्या हाँ या ना कहने से काम चलेगा, नहीं, वहां पर क्या का जवाब देना पड़ेगा। क्या लिखोगे, व्हाट, और WH आ जाए उसके बाद भी क्या लगाएंगे, यू के अनुसार डू, यू, व्हाट डू यू नो, ठीक है, व्हाट डू यू नो। इसी प्रकार से वह लड़का किस समय चाय पीता है, इसमें WH वर्ड कौन सा है, किस समय,
आप लिखेंगे एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम वह लड़का चाय पीता है। डज, क्यों डज लगाना पड़ेगा? क्योंकि डब्ल्यूएच के बाद में हेल्पिंग वर्ड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वह लड़का, दैट बॉय चाय पीता है, टेक टी, टेक टी। ठीक है, तो अब जरा सा गौर कीजिए, यहां पर अब उसका सवाल और जवाब दोनों आपके सामने मौजूद है और इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। कोई अगर पूछे कि डू यू नो, बोलिए यस आई नो। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। Does his brother go to school daily? Yes, his brother goes to school daily। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां डज से सवाल था तो जवाब हमने गोज से दिया। क्यों? क्योंकि आप सबों को पता है कि V5 गोज होता है, वो सिंगुलर होता है, और डज भी हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और ये चीज यहां पर देखिए, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए और V5 का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, डू से सवाल था तो जवाब V1 में दिया, डू से सवाल था जवाब V1 में दिया। फिर व्हाट टू के सवाल था, व्हाट से सवाल था तो व्हाट का जवाब देते हुए डू का जवाब V1 में दिया। नहीं तो इस प्रकार से जवाब लिखने की कोशिश कीजिए कि यदि यहां पर डू डज रहे तो इधर जवाब हमको V1 या V5 में देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, और आप अपने फ्रेंड के साथ में भी यूज कीजिए। और अगर नहीं होता है तो उसके लिए सबसे पहले नोट बनाइए अपने कॉपी में, नोट बनाने के बाद उसको अपने से पहले स्टडी कर लीजिए, फिर अपने फ्रेंड के साथ में उसको बोलने का प्रयास कीजिए, तो बहुत ही आसानी से हम लोग सीख सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी क्या देखा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि डू यू तो आप जवाब क्या देंगे? यस आई डू, या नहीं नो आई डोंट डू। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब, और इससे पहले अगर WH लगा दे उस WH का जवाब तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और नए अगर होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार टेंस की सीरीज, ये टेंस की पहली क्लास थी, और इसको और आगे अगले वीडियो में हम आपको इसका जो नेक्स्ट टेंस से होता है वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तब वीडियो देखने के लिए थैंक यू।